राजा भर्तृ लीला सुनाई जाए। महाराजा भर्तृ लीला मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ भैया। बता महाराज सुनाया था कि ना सुनाया था? ठीक है सुना जिस समय महाराज भर्तृ जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं तो देखिए स्मरण किसका स्मरण करते हैं कि जैसे मैं पहले चंद में अपने माता पिता की स्थिति करता हूँ, उसी समय महाराज भर्तृ जिस समय सफेद घोड़े पे सवार होकर के चले हैं जंगल के लिए। देखिए जिस समय क्यारी क्यारी स्त्रियां क्या आलगन कर रही है, जैसे कि पत्ता का टक्का है तो सफेद घोड़ा ऐसे व्याकुल हो जाता है कि मानव का शिकार आ रहा हो। महाराज भर्तृ चले हैं और भैया ले माता पिता को नाम रे जब हाथ में कन्ना उठाओ। भैया जिस समय महाराज भर्तृ सफेद घोड़ा पे सवार होकर के शिकार के लिए निकले, माता पिता को नाम रे जब हाथ में खन्ना उठाओ। महाराज भर्तृ ने क्या देखा जंगल में जाके, दो प्राणी मिले हमारी हेरा सागर कदी कुनारी है। जंगल के प्रस्थान करते हैं तो देखिए कितने बुरे बुरे उसमें अश्विन होने लगे। महलों के लिए चले हैं।
अरे सभी सरफ और को हटलाई, सभी सरफ और को हटलाई, जो सगुन भयंकर भाई, और अगर आप मेरे रास्ता में जा रहे सर उठाए और हाथ में कंडा का डूबे तो देखिए बहुत बड़ा सुकून है। आज जिस समय महाराज भक्तरी घर पे आए तो देखा है कि पुरुष है और उसकी पत्नी के हाथ में रस्सा है और पुरुष के हाथ में कुल्हाड़ी है। एकदम से जाकर वृक्ष में चढ़ के अपनी लकड़ी काटने लगा है तो क्या देखा, लकड़ी काटते काटते दोस्तों होली को कोई नहीं टाल सकता। क्या हुआ, और पश्चिम से आंधी उठी री के प्रबल आती भारी, दोस्तों जिस समय लकड़ी काटने लगा हुआ क्या, ये पश्चिम से आंधी उठी रे के प्रबल आती भारी, महाराजा डाल लहराई गई टूटी, वो बड़े धरण पे आए गिरत ही प्राण गए टूटी, भैया जंगल के बीच के हायो क्या मर गए, यारो उसी पलक के बीच के हायो क्या मर गए। सुखिया मर गए रे हायो प्यारो मर गए, भैया उस जंगल के बीच के बन गए। और जो हमारे दादाजी की तरफ से 51 मुद्राओं का सम्मान मिला, भगवान से कामना करूंगा दान के लिए सही हाथ आगे खोलते रहे, हमेशा कोई बात की कमी ना रहे, इनकी सोच हमेशा आगे बढ़ती रहे। मेरे भैया जिस समय वो गिरा है गिरते ही उसका दम निकल गया, उसकी पत्नी आवाज देने लगी पिया नीचे आ जाओ। दोस्तों उसने कुल्हाड़ी नीचे डाल दी, स्वयं मदद था जब तक लहरा करके डाल टूटी है। नीचे पत्थर जमीन मौजूद, क्या हुआ अरे तारा
राजेंद्र भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा का सम्मान आया है। जिस समय वो गिरा है उसका दम निकल गया, उसकी पत्नी रोने लगी, पिया मैं क्या करूं और मैं कहां जाऊं, तुम तो जंगल में मुझे छोड़ करके के लिए चले गए, मैं क्या करूं। और दर सैया की लाज माता की टूटी परी बबकारी रे, रोने लगी। हाय पिया मुझे जंगल में छोड़ करके अकेले चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं। भैया गौवा बड़ेपुरा वाले की तरफ से 101 मुद्राओं का सम्मान मिला है। अरे प्रदीप भैया जी आए हैं धीरे धीरे।
मेरी महफिल में लाज बचाए रहे हैं धीरे धीरे। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय अपने पिया की लाज पर रानी रोती रही और कहने लगी, है पिया मैंने तुमसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, जो तुमने मुझे रूखी सूखी जैसी खिलाई अपना मैंने पेट भरा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। इस महली साड़ी को 2-2 साल तक अपने बदन को ढाके रही। सोचने लगी अब मैं क्या करूं। और क्या बोली, अरे ना दिल में धीर रे धारूंगी, हमारे दादाजी की तरफ से, श्रीमान उमरान दादाजी की तरफ से 151 मुद्राओं का सम्मान आया। भगवान से कामना करूंगा रानी रोने लगी है, कहने लगी अब मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं आ रही है। और क्या हुआ, आरे दिल में किनो सोच महाए, सोचने लगी
अपने सर को भले में पटक करके मर जाऊं मगर मुझे पति तो नहीं मिलेंगे। और उस पतिव्रता ने क्या किया भैया, और धन धन पतिव्रता नारी रे कठिन चतकियो। ध्यान रखना दोस्तों, उसने अपना बटन काट करके अपने पति के साथ ही जला दिया। हेलो 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 51 मुद्राओं से श्रीमान बाचाराम जी बदंगी वाले की तरफ से 51 मुद्राओं का सम्मान मिला। भगवान से कामना करूंगा दान के लिए से हमेशा आगे के लिए हाथ बढ़ते रहे और भैया हमारे जैसे गरीब आदमियों का सम्मान मिलता रहे। जिस समय मारा धरती ने देखा, आंखों में आंसू लेकर के घोड़ा को वापस किया और लौटा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। हाय हाय, जिस समय पहुंचे हैं घोड़ा को दरवाजे से बांध करके और महलों में पहुंचे, रानी पिंगला ने अपने पिया को आता हुआ देखा है। देखिए एकदम से उठ बैठी है, कितना सम्मान करती है। गया तो बलम को ले गई है प्राणन भैया प्यारी। महाराज भक्त कलाई पकड़ ली रानी पिंगला ने, आंगन में ले जाकर के पहुंची और क्या किया, जब रानी पिंगला ने देखा है महाराज माथे पर पसीना ओटों को सूखा हुआ देख करके कहने लगी, क्या बात है नाथ, हाय हाय आप जंगल से लौटे इतने सूख नजर आ रहे हो।
चुन के राजकुमार। और क्या बोली क्यों मोमली नजरदाई खाए नहीं है, लिखाया तो कुमलाई नहीं है। बोला मेरे पिया। और क्या बोली रानी, मेरे साजना मेरे बालमा तेरा धक धक मेरो है रोए, तेरे माथे की तकोड़न देख मेरे बालमा तेरा धक धक मेरो। एकदम से रानी पिंगला कहने लगी, महाराज तुम्हारे होठों को सूखा हुआ देख करके और माथे पर पसीना, मेरा हृदय खिल रहा है ना, जल्दी बताइए क्या बात है। कहने लगी है महाराज भर्तरी बोले, गोरी आज हम जंगल में जाकर के पहुंचे और एक ऐसा विलक्षण हमने कौतुक देखा है। रानी कहने लगी क्या देखा है महाराज। सुनो, एक रानी ने, एक पतिव्रता ने अपने पति के साथ में प्राणों की आहुति दे दी। सारी कहानी जिस समय महाराज भर्तरी ने पिंगला को बताई है तो कहने लगी महाराज ऐसी कोई पतिव्रता नहीं है जो आपको इतना बड़ा आश्चर्य है। मतलब सुनो, अरे पतिव्रता नारी कहावे, पतिव्रता कौन होती है? सुनो महाराज, अरे पतिव्रता नारी रे कहावे, और पति होता जो प्राण रे कमावे। कहने लगी महाराज ऐसी बड़ी बात है कि सोच चिता में जल गई। क्या सोचन पागल पारो है भोले बालमा, क्या सोचन पागल पारो है मेरे साजना, क्या चेहरा पे आवे कालमा भोले बालमा, क्या सोचन पागल पारो है भोले बालमा। एकदम से कहने लगी महाराज ओ दादा, ओ बड़े भैया, मेरे बेटी की आवाज बढ़ा दो कृपा करो। देखो बिल्कुल ही ना, देखो कथा तो चली रही है, इसके बीच में चटकोला हो जाए उसके बाद में आगे देखेंगे। हाँ
जवान की जवानी जानते हो काय में क्या तो भैंस के एन में के दूधिया की कहना में इतनी खुराक ही नहीं मिलती। और थोड़ा सा घर में दूध हो तो ललाट के ललान दूध खाए। हाँ, हाँ। मक्खन खाइए। हाँ, हाँ, हाँ। अरे तो छाछ पिएगा? नहीं, एक चाहिए चाय। और चाय पी पी के बलवान बनेगी। ये दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती चाय। और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय 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 मम्मी चाय 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 पापा। दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय। और देखिए वो 10 रुपया को पावर भैया रोज सवेरे लागे। 10 रुपया को पावर भैया रोज सवेरे लागे। को पावर भैया रोज सवेरे और बिस्कुट डाल चाय में खावे कुनबा कुछ हो जाए और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय। अब घर वाले बड़े खुश है। कहा खा रहे लला? बिस्कुट खा रहे बिस्कुट। क्या खा रहे हैं? कुटा हुआ बिस्कुट। समझ गए ना? हाँ। और लला के आंतन में फंस गो और लला पर को बीमार। जो बीमार पड़ो तो काम हो ए जगह फूक दो बच्चन को का करे भाई। फूक दो बच्चन को क्या करे डॉक्टर भाई। जब गोरमी में लेके पहुंचे डॉक्टर के पास में भर्ती कर दिया। कहने लगे डॉक्टर साहब देखिए जो का है वो। कहने लगे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। 6 पूड़ियां बना के दे दें। और क्या बोला? फूक दो बच्चन को का करे डॉक्टर भाई। गोरमी लाके हाय लगा तू पूड़ियां छे बनवा। तो बेऊ चाय के संग बताई प्यार प्यार ये प्यार प्यार। और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय 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 बताओ चाय पी के जे पहलवान बनेंगे। जवानी के मजा तो बूढ़े बूढ़े वोट करने पूछो जो 80 उम्र के साथ। देखिए 80 उम्र हो गई है। अब वो जिनकी गाल देखे ना तो टमाटर से चमक और आगे पहले के लड़के की गाल देखे 15 साल 18 साल हो गए तो कैसे या तो बैंगन से जैसे बैंगन सूख जाते ना कचवानी में। हाँ
कैसे जीने की जरूरत है। ध्यान दे भैया हमारी लीला की ओर। जिस समय रानी पिंगला से कहने लगी, है महाराज आपसे कोई पतिव्रता नहीं है जिसके लिए आपको इतना बड़ा आश्चर्य है। और पतिव्रता तो ऐसी ऐसी होती है जो पति होते अपने प्राणों को देती हैं। महाराज भद्री कहने लगे, गौरी सोने रानी की बात को कह तो भूप समझाए, हाँ रानी जग में होइनी पर हमने ना, ऐसी हमने पतिव्रता आज तक नहीं देखी है। संसार में के पति होते ही अपने प्राणों को दे दे। रानी पिंगला कहने लगी, है महाराज ये तो भक्त का भक्त ही बताएगा। और रानी पिंगला ने क्या किया, एक चंदन को प्रचौरे मायो, जिस समय रानी पिंगला ने चंदन को प्रचौरे मायो, रानी पिंगला ने चंदन का वृक्ष लगा करके, और मेरे भैया चंदन का वृक्ष जिस समय आंगन में लगा दिया है, धीरे धीरे जो वृक्ष है पृथ्वी को पकड़ने लगा है। हाथ जोड़ रानी कहे सुन चंदन के रूख, तुम तबई ये चंदन के वृक्ष अगर हमारे पति कहीं मार जाए, मेरे पति अगर कहीं मारे जाए तो तुम उस वक्त सूख जाना। मेरे भक्तों क्या हुआ, अरे सुने बचन गगन भई पानी, और जाएगी होगी रानी, धीरे धीरे वृक्ष लहराने लगा, तो परछ आंगन में बीत गई धीरे धीरे, रानी पिंगला हृदय में जीत रही धीरे धीरे। दो वर्ष हो गई और रानी पिंगला
जिस समय खुशी होने लगी महाराज भत्री सोचने लगे अब तो हमारी गौरी को याद नहीं होगा। 2 वर्ष हो गई, एक नौकर को महाराज भर्तृ ने इशारा किया तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे भाई हो और आज मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। नौकर कहने लगे महाराज आप हमारी सरकार हैं, आप जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी बात सुनो, आज मैं तुम्हें जंगल में लेकर के चलूंगा और जो अपने जो कपड़े हैं इन्हें खून में रंग करके मैं तुम्हें दूंगा, ला करके रानी पिंगला को दिखा देना और ये कह देना कि तुम्हारे पति मारे गए। दोस्तों नौकर कहने लगे महाराज क्या रानी के चरण पर आपको कोई संदेह है? कहने लगे हमें जांच करनी है। हकीकत में कसौटी के द्वारा पीतल है कि सोना है? और भैया ऐसे बताई दी अच्छी लग रही हो तो हमें कोरा मोहब्बत करें, तो मैं सुना अच्छी लग रही हो तो सही बात है ना। अच्छा से आनंद आए रहो तो बता दियो, नहीं तो हम कट फिर और ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों। देखिए कोई भी हो, वही चीज हम गा रहे हैं वही आप भी जानते हो गाते हो, ऐसी बात नहीं है, कोई अलग से हमने रचना नहीं की है। हाँ मगर क्या है आप कोई भी चीज सुनोगे ना चित्त लगा करके उसमें आनंद ही आता है। जिस समय महाराज भत्री जंगल में लेकर के नौकर को पहुंचे, एक हिरण को मार करके अपने कपड़े जिस समय खून में रंग करके दे दिए और कहने लगे जाइए रानी पिंगला को दे करके दिखा देना। ये कहने लगे महाराज हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा है कई महारानी खपा आराम जादे खपा होकर के वो तेरा क्या बिगाड़ लेगी, तू मेरे आदेश का पालन कर। चल दिया। सुन राजा की बात को दूत चलो जब उधाए, जहाँ विराजे रानी पिंगला वो बई झमारो आए। जहाँ रानी पिंगला बैठी थी वहीं पर आ गया खून में रंगे हुए कपड़े लेकर के और रानी पिंगला कहने लगी वो काहे और ये हाथ में खून के रंगे हुए कपड़े किसके हैं? नौकर कहने लगे महारानी साहिबा। देखिए नौकर जिस समय नकली आंखों में आंसू लेकर के क्या बोला रानी पिंगला से,
समय नौकर कहने लगा, हे महारानी साहिबा, एक शेर डूबता हुआ आया। महाराज भत्री ने तेगा निकाल करके उसके ऊपर प्रहार करना चाहा, तब तक एक शेर जाकर के थाप मारी, महाराज भत्री खत्म हो गए। और मैं तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, इसलिए मैं बच गया। रानी पिंगला कहने लगी, हरामजादे, साथ तुझे में किसी दुश्मन ने छिका करके भेजा है। हमारे पति ऐसे एक शेर के द्वारा मारे जाए? कहने लगा नौकर, महारानी साहब एक बात बताओ, महारानी साहिबा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, और आप राजमाता से ये मजाल के आप हमसे झूठ बोले। अब आपकी जूती और जूतियों की ये मजाल नहीं है कि राजमाता से झूठ बोले। दोस्तों को रानी का हृदय हिला, सोचने लगी है दिमाग में, हो सकता है महाराज मार दिया। इतनी नौकर की हिम्मत तो नहीं हो सकती कि इतना लंबा झूठ बोले, लेकिन हमारे पति में कोई ना कोई ताकत तो है। कहने लगी अभी नहीं। और क्या किया रानी पिंगला ने? तो तेरे उठी धाई, चंदन के वृक्ष के पास में पहुंची। अरे जब तुम्हें लाई, अरे जब लहरा लहरा लहराई, रानी पिंगला जाकर के चंदन के वृक्ष के पास में पहुंची। मेरे नौजवान साथियों, चंदन का वृक्ष एकदम से हरा। कहने लगी, सच है, देखिए कुत्ता को जितना प्यार दोगे मुंह चाटेगा। नौकर की इतनी हिम्मत, जो इतना लंबा झूठ बोला। दोस्तों नौकर के पास आकर के रानी पिंगला ने गले बाल पकड़ के टाट से तमाचा दिखा। हरामजादे, इतना लंबा झूठ बोला तू? देख चल करके उस चंदन के वृक्ष को देख। चंदन का वृक्ष एकदम से हरा है। अगर हमारे पति मारे जाते तो चंदन का वृक्ष सूख जाता। नौकर कहने लगा, महारानी साहिबा, आपने मुझे चाटा तो मार दिया, लेकिन सुनो, रोज नीरजा में दियो कह रही, अब ना पत मरे जो मर जाते भरतरी, तो प्रक्षण रे तो हरो। ये वृक्ष हरा नहीं, ये वृक्ष सूख जाता। मेरे नौजवान साथियों, नौकर कहने लगा, महारानी सुनो, अरे दूत गई रे फिर बानी है, और खाने में सतुना रानी है। फिर
वृक्ष बचाने गए, बारलेस की तरह का तुम्हारे पति मारे गए। अरे भैया कैसे बचा सकते, तुम तो बावड़ी हो। और क्या बोला, महाराज भर्तृ मर चुके हैं। मेरे भैया जिस समय महाराज भर्तृहरि तो जंगल में सोचने लगे कि अब मैं घर के लिए प्रस्थान करूं, जो इतने जो वचन कहे हैं, नौकर ने तो एकदम से रानी को मालूम पड़ा कि इस से क्या हुआ। अरे तड़प कमर गई रानी रे, निकलो हंस पिरानी जान गया न दिल में मानी रे, और कर गई छागल बहानी रे जाने। भैया जिस समय रानी पिंगला खत्म हो गई, महाराज भर्तृहरि सोचने लगे अब मैं घर के लिए चलूं और जाकर के देखो अपनी घोड़ी का हाल कैसी है। महाराज भर्तृहरि जंगल से लौटे हैं, देखिए कितने बुरे बुरे अशकुन होने लगे महाराज भर्तृहरि को।